राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कहानी जिसका नाम है सदा सुहागन। क्षण भर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा रीत को पता न था। कुछ घंटे पहले ही तो राघव ने रात का खाना खाया था। फिर वह बिस्तर पर ही पर्स और कागज कलम लेकर बैठ गया था। रीत जब कमरे में आई तो उसने राघव को काम में लगे देखकर कहा, सोना नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर उसने रीत से कहा था कि वह और पीहू सो जाएं, उसे कुछ हिसाब लिखना है, उसके बाद ही वह सोएगा। रीत जब सवेरे को सोकर उठी तो उसने राघव को जगाना चाहा, पर यह क्या, उसका तो शरीर ठंडा पड़ चुका था। राघव का लिखा हिसाब पर्स में अभी तक रखा हुआ था। कल ही तो वह अपनी तनख्वाह लेकर आया था। एक कागज में राशन का खर्च लिखा था और उसकी रकम अलग रखी हुई थी। दूसरे कागज में पीहू की स्कूल फीस व अन्य खर्चे दर्ज थे और उनके लिए रुपए अलग कर दिए थे। राघव आखिरी प्लान बनाकर चला गया था। उसने अपने खर्चों का, अपनी गाड़ी के पेट्रोल का और जेब खर्च का कोई हिसाब नहीं लिखा था। शायद उसे मालूम हो गया कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। रीत ने राघव का सूटकेस खोला। उसमें रखा सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। एक एक चीज को राघव ने बड़े तरीके से सजा कर रखा था। ऑफिस के कागजात रखने के लिए अलग ब्रीफकेस था। व्यक्तिगत चीज़ों का एक रजिस्टर था जिसमें वह खुद के और रीत के नाम के निवेश, शेयरों को, म्यूचुअल फंडों को, जीवन बीमा पॉलिसी और बैंक की किताब आदि दर्ज रखता था। दफ्तर से आते ही वह यह रजिस्टर लेकर बैठ जाता था। कई बार रीत उसके इस काम से ऊब कर उसे फटकार भी दिया करती थी। उसकी फटकार सुनकर वह बोलता था, ये सब तो भविष्य के लिए है, मेरे लिए, तेरे लिए और इस छोटी पीहू के लिए। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले, कमेंट कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों।